हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं पीएचडी एडमिशन की फ्रॉम IIIT दिल्ली, जो आपका इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दिल्ली। ठीक है, तो इनके जो पीएचडी एडमिशन्स है 2024-25 कोहॉर्ट के वो ओपन हो चुके हैं। और आइए देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो IIIT दिल्ली है वो एक ऑटोनॉमस स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये आईआईटी से अलग होती है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये आईआईटी में नहीं आती है और ये एक ऑटोनॉमस स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो IIIT दिल्ली है उसका काफ़ी अच्छा रहता है प्रोग्राम्स इन एमटेक बीटेक, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड इनके प्रोग्राम्स रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और रिगरस होते हैं। तो अगर आपको इन फील्ड्स में इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड आपको पीएचडीज़ या मास्टर्स करनी है तो यू शुड डेफिनेटली एम फॉर IIITs एंड स्पेशली फॉर IIIT दिल्ली। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या इनकी पीएचडी नोटिफिकेशन है। तो जब आप ओपन करोगे इनकी वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे IIITdelhi.ac.in एडमिशन, है ना। तो आपको यहाँ पे मॉनसून का पोर्टल दिखाई देगा, मॉनसून एप्लीकेशन का। ठीक है, इनके दो जो होते हैं वो एडमिशन कोहॉर्ट्स होते हैं। एक मॉनसून का होता है जो अभी मार्च में होता है, और दूसरा विंटर में होता है जो तकरीबन आपका सितंबर-अक्टूबर में होता है। ठीक है, तो आइए एक बार इनकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फॉर डिसिप्लिन वाइज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका ये प्रोपोज्ड एरिया ऑफ डिसिप्लिन है, अगर आपको इसमें काम करना है तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए। जैसे अगर आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो आपके पास ये फील्ड्स में या इसमें आपका डिग्री होना चाहिए। जैसे कि आपके पास बीटेक, बीई, बी फार्मा एट्सेट्रा ये सब होना चाहिए। एंड आपके पास एक CGPA होनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 6.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10। ठीक है, ये ऐसे कर करके इन्होंने हर डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैथमेटिक्स का दे रखा है इन्होंने कि या तो आपके पास GRF होना चाहिए, UGC, CSIR, NBHM, DST, या आपके पास गेट होना चाहिए एटलीस्ट 400 स्कोर। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं आपको कि आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे ऐसे भी, जैसे अगर आप ये डिसिप्लिन देखोगे सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, तो यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी आपके गेट वगैरह की बात नहीं करी है। तो आप नॉन नेट हो के भी आप यहाँ पे अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपकी रिक्वायरमेंट है नेट GRF की। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है MA MPhil होना चाहिए सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, तो इसमें आपका सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वो सब आ जाता है यहाँ पे। एंड आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या आपके पास 7 CGPA होनी चाहिए 10 की स्केल पे। ठीक है, आप ऐसे ही सारे यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉग्निटिव साइंस में करना होगा, तो उसमें इन्होंने लिख रखा है कि आपके पास MSc होनी चाहिए इन सब में, या और आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स या 7 CGPA होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन HCD इनका डिसिप्लिन है, उसमें आपके पास BDS, MBBS, MD ये सब होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको पता ही है, सारे इंस्टीट्यूशंस का सेम ही रहता है। जो ये बेसिकली हमारे इंजीनियरिंग फोकस्ड होते हैं, इनका जो हमारा फेलोशिप होता है दैट इज़ स्टैंडर्ड, दैट इज़ 37,000 प्लस HRA, है ना। और वो आगे जाके 2 साल बाद 42,000 हो जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोल रखा है कि एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा 50,000 का, और कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा 20,000 पर ईयर, विच इज़ गुड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आपको सब कुछ बता रखा है कि फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जाने के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, विच इज़ ऑफ 2.5 lakhs, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। बट दिस इज़ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये पर ईयर के हिसाब से नहीं है। तो अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट पढ़ना है एक बार फिर से, तो आप इस कॉलम में आके इसको एक बार रीड दोबारा से कर सकते हो।
ठीक है, फिर एडमिशन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो रोलिंग एडमिशन्स जो होते हैं आपको पता ही है वो ऑल ईयर राउंड ओपन रहते हैं, बट स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम मॉनसून एडमिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो अभी ओपन हुआ है पोस्ट गेट। ठीक है, तो उन्होंने बताया आपको कि जैसे यहाँ पे 2 साइकिल्स होती हैं, एक फेब में और एक सितंबर नवंबर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, इफ़ यू आर मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे इन्होंने इस PDF में दिया है, तब आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर ईच डिसिप्लिन। एंड ऐसे ही होता है हर यूनिवर्सिटी में, आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो फॉर मास्टर्स, PhD एट्सेट्रा, आपको हमेशा अलग से एक सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ती है फॉर ऑल द फील्ड्स और डिसिप्लिन्स यू आर अप्लाइंग टू। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल ही भरना है, जैसे इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे कोई सबमिशन ऑफलाइन नहीं होनी है। जो सबमिशन आपकी ऑफलाइन होगी वो सिर्फ तब होगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे लिखा है ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ और एप्लीकेशन फॉर्म तब लेकर जाना होगा। उसके अलावा देयर इज़ नथिंग इन द केस ऑफ सबमिशन, आपको कुछ भी ऑफलाइन अभी नहीं करना है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी फॉर PhD प्रोग्राम इज़ दिस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 300, अगर आप SC ST DA हैं तो 150। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। इसके बाद क्या होगा, जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको ईमेल आएगा इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू और फॉर द टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू और टेस्ट का आपको ईमेल आएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो, और उसी के बाद आपको आगे जाना होगा अपना प्रपोजल लेके, अपना CV लेके, एंड वो आपका प्रोसीजर आगे का है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर योर PhD हियर एट IIIT। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, क्या डेडलाइंस हैं। तो जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन थी वो 11 मार्च को स्टार्ट हो गई, ओपन हो गई थी। जो लास्ट डेट है दैट इज़ 14 अप्रैल। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 7-8 दिन में आ जाते हैं, वही इन्होंने लिखा है 22 अप्रैल को आ जाएगा आपका। फिर जो PG CAT एग्ज़ाम है वो CSE के लिए है। CSE के जितने भी स्टूडेंट्स जिनको PhD करना है इन CSE, उनका PG CAT का एग्ज़ाम होगा 28 अप्रैल। ठीक है, फिर एक्सेप्ट CSE सबका जो इंटरव्यू टेस्ट का वीक रहेगा, जो टेंटेटिव डेट्स रहेंगी, दैट वुड बी बिटवीन 1 मई टू 13 मई। ठीक है, फिर जो कंडक्शन ऑफ PhD CSE इंटरव्यूज़ हैं वो 2 और 3 तारीख को रहेंगे, 2 एंड 3 मई को। एंड द फाइनल अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स इज़ गोइंग टू बी ऑन 25 मई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि आप अपनी डेडलाइन मिस नहीं करने चाहिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ज़रूर 14 से पहले अप्लाई कर दो। अभी भी आपके पास 16 डेज़ हैं, लगभग 16 डेज़ है ना। ठीक है, ये आपके रिसर्च एरियाज़ है। फॉर एग्जांपल आपका सोशल साइंसेज अगर एरिया है तो यू कैन ओपन दिस, और आपको ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे कॉलम ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका इंटरेस्ट किसी में है इसमें से या नहीं, बिकॉज जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछेंगे कि आप SSH में अगर अप्लाई कर रहे हो, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में, तो आपका रिसर्च एरिया कौन सा है इसमें से, क्योंकि इन ही फील्ड्स में आपकी जो अभी प्रेजेंट फैकल्टीज़ हैं वो काम कर रही हैं। तो इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में, किसी भी एक रिसर्च इंटरेस्ट में, या अलाइड भी हो सकता है वो। ठीक है, आपको अपना इंटरेस्ट वहाँ पे शो करना होगा, है ना। जो फैकल्टी अभी कैरी आउट कर रही है रिसर्च, आप उसी का पार्ट हो सकते हो, या अलाइड भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट यहाँ रहता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो आप यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट कर दोगे व्हेन यू विल बी अप्लाइंग। जब आप एप्लीकेशन पोर्टल अपना ओपन करोगे, वहाँ पे आपसे रिसर्च एरिया अगर पूछा जाएगा तो आप इसको वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो आ गया आपका रिसर्च एरिया। इसके बाद इन्होंने यहाँ बता रखा है कि CSE का जो ये PG CAT टेस्ट लेंगे उसका सिलेबस क्या है, वो इन्होंने यहाँ पे अटैच कर रखा है। ठीक है, तो अगर तो आपको PG CAT देना है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। दिस इज़ जनरली अ 2 आवर्स टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 20% नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रोग्रामिंग का टेस्ट होता है इसमें, है ना, और ये 40 मिनट्स का होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसको मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो
आपको लगता है अगर इफ़ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, आपको बहुत अच्छा फेलोशिप मिल रहा है, नॉन नेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था बहुत सारे डिसिप्लिन्स में गेट नेट कंपलसरी नहीं है, तो आप बिल्कुल आगे जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यू स्टिल हैव गुड 15-16 डेज़ इन हैंड, है ना। और उसके बाद भी अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपके पास प्रेप करने के लिए भी अच्छे खासे 10 से 15 दिन रहते हैं, है ना। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वील कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।